जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। तो आज हम स्टार्ट करने वाले एनसीसी सी सर्टिफिकेट एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे उनको मैं सॉल्व करके दिखाने वाला हूं, जो कि कैडेटों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो जो भी कैडेट नए हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि अदर भी वीडियो मैं एग्जाम से रिलेटेड लेके आने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे ड्रिल का, जो 10 नंबर का आता है। तो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सावधान में पैरों के पंजों के कितने अंश का कोण बनता है? तो 30 अंश का, मतलब 30 डिग्री का कोण बनता है। सलामी शस्त्र के दौरान क्या होती है, कितनी हरकत होती है? 3 हरकत होते हैं। धीरे व तेज चाल में क्रमशः 70 कदम व 30 इंच का कदम होता है। तेज चाल में कैडेट 1 मिनट में कितने कदम चलते हैं? 110 से 116 कदम चलते हैं। व्हाट्सएप कमांड के 2 भाग होते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप कमांड के कितने भाग होते हैं? 2। क्वार्टर गार्ड में कितने कैडेट होते हैं? क्वार्टर गार्ड में हमेशा, ठीक है, 8 कैडेट होते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति के लिए सम्मान गार्ड का गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। ठीक है, कदम कितने प्रकार के होते हैं? कदम 4 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सलामी शस्त्र से किस रैंक के ऊपर दिया जाता है? सलामी शस्त्र को किस रैंक से ऊपर दिया जाता है? सलामी शस्त्र हमेशा मेजर के ऊपर वाले रैंक को दिया जाता है। ड्रिल की परिभाषा आपको लिखना है। तो ड्रिल की परिभाषा क्या होती है? किसी भी प्रोसीजर को क्रमवार और उचित तरीके से अनुकरण करने की कार्रवाई को ड्रिल कहते हैं। इसे आप अपनी भी भाषा में लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कहानी बना के नहीं लिखना है। अगला क्वेश्चन जो होने वाला है वो वेपन ट्रेनिंग से होने वाला है। यह भी 10 नंबर का आता है। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करते हैं। तो सबसे पहले .22 राइफल का वजन कितना होता है? तो 6.2 पाउंड होता है। ठीक है, फिर .22 राइफल की मजल वेलोसिटी कितनी होती है? तो मजल वेलोसिटी जो होती है 2700 फीट पर सेकेंड होती है। उसके बाद 7.62 mm SLR का वजन कितना होता है? तो 4.4 kg होता है। अगला क्वेश्चन है, 7.62 mm SLR का कारगर रेंज कितना गज होता है? तो 300 गज में होता है, हमेशा आपको याद रखना है। 7.62 mm LMG मोटे भागों में खुलती है। कितने मोटे भागों में खुलती है? 5 मोटे भागों में खुलती है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है। अगला क्वेश्चन है, LMG के 5 भागों के नाम लिखिए। तो LMG के 5 से भाग, पिस्टन ग्रुप हो गया, बॉडी ग्रुप हो गया, बैरल ग्रुप, बट ग्रुप, वाई पैड ग्रुप। ठीक है, और भी मैं आपको 2-3 बता देता हूँ। जैसे बट ट्रैप हो गया, जो अंदर बट के नीचे होल बना होता है उसे बट ट्रैप बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि मैगजीन वे हो गया, मैगजीन हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको याद रख लिया। अगला क्वेश्चन है, अच्छी शूटिंग की खास बातें क्या होती हैं? जो अच्छे शूटर होते हैं, शूटिंग करते, तो उनकी अच्छी बातें क्या होती हैं? सबसे पहले आराम साइड लेट कर पोजीशन को बनाना। सबसे पहले आराम से लेट जाना और पोजीशन अच्छी बनाना। अगला होता है टारगेट को देखकर खाका अपने दिल में जमाए। मतलब टारगेट को देखकर, जो आपके सामने टारगेट है उसका मतलब उसको अपने दिमाग और दिल में बनाए कि हमको इसी को मारना है। अगला होता है मजबूत पकड़। उसके बाद दुरुस्त शिस्त लेना। ठीक है, शिस्त क्या होता है? देखिए, यह थोड़ा से आर्मी लैंग्वेज होती है। तो शिस्त जो होता है निशाना उसे बोलते हैं। ठीक है, अगला है दुरुस्त ट्रिगर प्रचालन। मतलब ट्रिगर दबाते समय ऐसा ना हो कि सांस लेने लगे या तो ट्रिगर हिला के दबाए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो होने वाला है मिसलेनियस से होने वाला है, नेशनल इंटीग्रेशन से। तो यह 30 नंबर से आता है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्र एवं राष्ट्रीयता का अर्थ एवं परिभाषा लिखो। तो राष्ट्र क्या होता है और राष्ट्रीयता क्या होती है, इनका अर्थ भी लिखना है और परिभाषा लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पॉइंट बना के लिखेंगे तो नंबर अच्छे मिलेंगे। 5 नंबर का है तो 5 पॉइंट बनाइए और उसको लिखिए। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर हम शुरू करते हैं नंबर 1 से। राष्ट्र मात्र एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। कोई भी देश तथा तभी राष्ट्र हो सकता है जबकि उसके लोग अपनी मातृभूमि के कड़ कड़ से प्रेम करते हों तथा उसके लिए तन मन धन का बलिदान करने को तैयार रहें। अगला नंबर 2 करके अब लिखेंगे, राज्य को राष्ट्र का पर्याय नहीं कहा जा सकता है। राष्ट्र राजनैतिक इकाई होने के पूर्व मनोवैज्ञानिक इकाई है। अगला क्वेश्चन मतलब अगला नंबर डालेंगे पॉइंट, जबकि राष्ट्र की एकता आंतरिक एकता पर निर्भर करती है। यहाँ पे 3 ही है, मैं अब आपको और बता देता हूँ। चौथा हम लिखेंगे, 5 हमको कंप्लीट करना है जिससे हमें अच्छा नंबर मिलेगा। चौथा लिखेंगे, राष्ट्र के जो भी नागरिक हैं वह जाति पात के भेदभाव से राष्ट्रहित में सोचें। ठीक है, भेदभाव को खत्म करके राष्ट्रहित में सोचें। 5वां लिखेंगे,
धर्मवाद को खत्म करके राष्ट्रहित में सोचें। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता में आने वाली बाधाएं लिखिए। तो राष्ट्रीय एकता में आने वाली बाधाएं जैसे में क्या हो सकती है, जातिवाद, धर्मवाद, ठीक है, संकुचित विचारधारा, अशांति और असुरक्षा, नैतिक व प्राचीन सभ्यता, विदेशी आक्रमण, ये सब क्या होते हैं, राष्ट्रीय एकता में आने वाली बाधाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, एनसीसी कैंपों को राष्ट्रीय एकता में क्या योगदान है। तो एनसीसी कैंप जो होते हैं उनका राष्ट्रीय एकता में क्या योगदान है, तो जानते हैं। सबसे पहले विभिन्न प्रांतों, भाषा, संप्रदाय, धर्म, जात के कैडेट एकत्र होते हैं, मतलब पूरे देश के जो कैडेट होते हैं एक जगह आते हैं, ठीक है, और एक साथ रहना, एक साथ खाना उनका होता है। नंबर 2 पॉइंट है, कैडेट में सहयोग व सामंजस्य की भावना विकसित होती है। तीसरा पॉइंट है, सामूहिक रूप में रहने की भावना विकास होता है। चौथा पॉइंट है, सांस्कृत तथा रीति रिवाजों का आदर करने की भावना विकसित होती है। कैंप लगाने वाले लोगों की संस्कृत और भाषा का ज्ञान होता है, मतलब जो लोग कैंप लगाते हैं वहाँ पे अदर लोगों से मिलेंगे, उनका रहना सहना बोलना सब कुछ आप सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन किन राज्यों में स्थित है। पटना किस राज्य में स्थित है, बिहार, इम्फाल मणिपुर, केदारनाथ उत्तराखंड में, और शिलांग मेघालय में, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्र निर्माण के संबंधित कारक लिखो। औद्योगिकरण व नवीनीकरण, नगरीकरण, वैज्ञानिक विकास, शिक्षा और विवाह, प्रजातांत्रिक प्रणाली की स्थापना, सामाजिक आंदोलन व विकास, सामाजिक व आर्थिक नियोजन, जनसंख्या वृद्धि व नियंत्रण, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण। यहाँ संस्कृत का मतलब वह भाषा वाली संस्कृत नहीं, यहाँ संस्कृति का मतलब होता है अपनी पुरानी सभ्यता को। देखते हैं भारत के 3 राष्ट्रीय दिवस कौन कौन से हैं। तो भारत के 3 राष्ट्रीय दिवस 26 जनवरी, 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस होता है, 15 अगस्त हो गया, 2 अक्टूबर हो गया, ठीक है। आपसे 3 पूछा गया, 4 5 आप लिख सकते हैं। अगला है पर्सनालिटी डेवलपमेंट से जो क्वेश्चन आता है, लीडरशिप जिसे बोलते हैं, यह 70 मार्क्स का होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है, अनुशासन पे लिखना है। तो अनुशासन तो आप लोग बचपन से जानते हुए आ रहे हैं, अनुशासन क्या होता है यहाँ पे लिखा हुआ है भी है, ठीक है। जैसे कि अनुशासन होता है कई लोगों का ग्रुप हो, उनको एक क्रमबद्ध तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से, ठीक है, नियमों और कानूनों को पालन कराते हुए एक जगह रखा जाए और सब लोग पालन करें, तो उसे अनुशासन कहते हैं। अगला क्या है, अनुशासन के 2 प्रकार होते हैं, व्यक्तिगत अनुशासन होता है, सामूहिक अनुशासन होता है। मनोबल पे हमें लिखना है, तो मनोबल क्या होता है, जैसे कि किसी सैनिक की मानसिकता जो होती है, ठीक है, जब उसकी आंतरिक विशेषताओं का जागरूक करके उत्पन्न किया जा सकता है, अर्थात विभिन्न प्रकार की रुकावटें होते हुए भी एक दृढ़ संकल्प तथा उत्साह के साथ लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा जो होनी चाहिए वह मनोबल होती है। प्रशासन क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन। किसी भी संगठन में प्रशासन का एक बड़ा महत्व होता है। प्रशासनिक तत्व किसी सैन्य संगठन का वह अंग अथवा अव्यय है जो संगठन को कुशल रूप से बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन है, प्रशासन के सिद्धांत लिखो। तो पहला क्या होता है, दूरदर्शिता, 2 नंबर पे सहयोग होता है, 3 नंबर पे सरलता, 4 नंबर पे लचक, और फिर 5 नंबर पे मितव्ययिता होता है। अच्छे नेता के 10 गुण लिखना है आपको। मैंने पिछले भी वीडियो में यह क्वेश्चन बताया था। तो देखिए, अच्छे छवि वाला होना चाहिए, साहसी विश्वसनीय होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, उत्साह उसके अंदर होना चाहिए, नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए, और सत्य बोलता हो, सत्य निष्ठा वाला हो, और निर्णय लेने वाला हो। अगला क्वेश्चन है, एक नागरिक के 7 सामाजिक अधिकार लिखो। तो जीवन रक्षा का अधिकार सबका है, समानता का अधिकार, हमारा जो संविधान कहता है समानता का अधिकार सबको है, स्वतंत्रता का अधिकार है, सभी स्वतंत्र रह सकते हैं, संपत्ति कोई भी रख सकता है, इस पर कोई रोक टोक नहीं है, शिक्षा का अधिकार सबको समान है, व्यवसाय का अधिकार सबको है, न्याय के प्रति अधिकार सबका है। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा तथा इसके प्रकार का संक्षिप्त वर्णन करिए। प्रेरणा क्या होती है, प्रेरणा व्यक्ति की वह अंतर नहीं सकती है, ठीक है, जो व्यक्ति को क्रिया करने के लिए प्रेरणा देती है। प्रेरणा व्यक्ति के व्यवहार में उद्देश्यों की दिशा निर्धारित कर देता है। प्रेरणा के 2 प्रकार होते हैं, जन्मजात प्रेरणा, अर्जित प्रेरणा। अगला क्वेश्चन है, समूह अथवा टीम वर्क का महत्व लिखिए। समूह और टीम वर्क का महत्व आप जानते हैं ना, कि एक साथ काम करेंगे लोग तो जल्दी काम हो जाता है, ठीक है, और किसी एक व्यक्तिगत लाभ नहीं होता है अगर सामूहिक कार्य हो रहा है।
कार्य की सफलता का श्रेय सबको मिलता है, सभी का मनोबल बढ़ता है, समूह अथवा टीम एक साथ मिलकर कार्य करने से समाज को एकता का संदेश मिलता है, प्रेम भाव में सहकारिता की भावना का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता से आप क्या समझते हैं? तो नागरिकता से आप क्या समझते हैं और यह कितने प्रकार की होती है? तो नागरिकता सबसे पहले जानते हैं 2 प्रकार की होती है, एक जन्मजात नागरिकता, एक देशीकरण नागरिकता। तो जन्मजात क्या नागरिकता होती है? जैसे कि आप इंडिया में पैदा हुए, तो यह आपकी पैदा हुए यहीं पे, आपके बाबा दादा कोई भी है, सब लोग यहीं पे रह रहे हैं, तो आपकी यह जन्मजात, ठीक है, यह जन्मजात आपकी नागरिकता हो गई। लेकिन आप किसी और देश से आके यहाँ पे कुछ वर्ष से रह रहे हैं, ठीक है, और यहाँ का आपको राशन कार्ड या तो आपको नागरिकता दे दी जाती है, तो उसे देशीकरण कहते हैं। नागरिकता देश के संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों का उपयोग करता है, वह नागरिक कहलाता है, ठीक है। तो काफ़ी सारे मैंने क्वेश्चन आपको बताए, इन क्वेश्चन को पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि और भी मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है, तो वीडियो के एंड तक देखा करिए, क्योंकि बीच बीच में कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको प्रॉब्लम होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं अदर वीडियो भी आपके लिए लेके आने वाला हूँ जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड होगी। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आई विश कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाए और एग्ज़ाम में आप टॉप करें। थैंक यू दोस्तों।